बोकारो दिन भर में आज बोकारो सरना विकास समिति क्यों पहुंचा बोकारो डीसी के पास, बताएंगे। चंद्रपुरा में निकाली गई जागरूकता रैली में भी शामिल होंगे। जैना मोड़ में एक नए शोरूम के हुए उद्घाटन में भी चलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। आप हैं सुदीप के साथ ही साथ जिले के मौसम का हाल भी जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी, खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। केंद्र सरकार के 30 लाख गैर राजपत्रित अधिकारियों को मिलेगा बोनस। कुल 3,737 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। चिराग पासवान ने जारी किए पार्टी का राइटिंग डॉक्यूमेंट। टीआरपी घोटाला मामले में अब सीबीआई करेगी जांच। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं अब तक इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आईसीएमआर ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में प्रभावी नहीं है, लग सकती है रोक। भारत में कोरोना मामले 76 लाख के पार, 1.5 लाख से ज्यादा लोग की हुई मौत। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 162 अंक और निफ्टी 40 अंक बढ़कर बंद हुए। सोने की कीमत 480 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1500 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के डीजीपी ने ट्वीट करके लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सभी जिले के एसएसपी को व्हाट्सएप नंबर जारी करने का दिया निर्देश। मुसीबत के वक्त लड़कियां और महिलाएं मैसेज भेजकर ले सकेंगी मदद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। झारखंड के लोगों को राज्य में ही नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार हर तरह से करेगी मदद। झारखंड में कोरोना मामले 97,000 के पार, वहीं 90,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहीं। चास पुलिस ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर महावीर चौक के एक दुकान में छापेमारी कर देशी और विदेशी शराब बिक्री करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही शराब बरामद की। मिली थी कि महावीर चौक में एक होटल के ऊपर देसी दारू और विदेशी दारू की बिक्री हो रही है, जिसके आधार पर कल शाम में 6 बजे रेड एवं छापामारी किया गया, तो वहाँ से देसी दारू का जखीरा मिला। इस संबंध में दारू बेचते हुए विनोद दास, सेल्समैन महावीर बावरी और विनोद दास को पकड़ा गया। विनोद दास जो है अभी वर्तमान में 10 दिन पहले जेल से छूटा है दारू के केस में, और इसके बयान के आधार पर मकान मालिक इससे दारू भिजवाता था और दारू ही लोग खरीदता था इंग्लिश दारू रत्नेश ठाकुर से। ये लोग काफी समय से बेच रहे हैं और ठिकानों पे जल्द ही छापामारी की जाए। आदिवासी सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को बोकारो सरना विकास समिति ने सेक्टर 12 की ओर से रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम बोकारो डीसी को ज्ञापन सौंपा। बोनस की मांग को लेकर डाक कर्मियों ने मंगलवार को सेक्टर 2 के डाकघर के सामने नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। बोकारो के एनएससी के बच्चों ने सफलता का परचम लहराया है। एनएससी के 29 से ज्यादा बच्चों ने एसबीआई क्लर्क पीटी क्वालिफाई करके अब 31 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। पर्यावरण को देखते हुए इलेक्ट्रिकल स्कूटर और ऑटो रिक्शा शोरूम का झारखंड मोटर्स ने मंगलवार को अपनी नई ब्रांच का जैना मोड़ में उद्घाटन किया। आज झारखंड मोटर्स का दूसरा ब्रांच जैना मोड़ में ओपनिंग हुआ है। यहाँ पे इसलिए इसको किया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लोगों को जागरूकता किया जाए, ताकि इसको लोग खरीदें ले, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। और
इसका खर्च चलने का काफ़ी कम है। पर किलोमीटर अगर बिजली के हिसाब से देखें तो 10 पैसा पर किलोमीटर पड़ता है और किफ़ायती है। यहाँ के गांव के लोगों को चलने में आसानी होगी और काफ़ी फ़ायदा होगा। पेट्रोल नहीं लगने से पोल्यूशन भी नहीं होगा और पैसे की भी बचत है और प्राकृतिक को भी कोई नुकसान नहीं। बोकारो के बंसल क्लासेस के छात्रों ने नीट 2020 की परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर बनने का सपना सुनिश्चित किया है। रिया राज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया में 1576वां रैंक हासिल किया है। बंसल क्लासेस के 28 छात्रों ने नीट में सफलता हासिल की है। मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष बंसल क्लासेस बोकारो ने अपने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नीट की परीक्षा में बेहतरीन रिजल्ट दिया है। 1567 रैंक के साथ बोकारो का सेकंड बेस्ट रैंक देने का श्रेय बंसल क्लासेस को मिल रहा है। आज के डेट में रिया राज का बहुत शुक्रगुजार है बंसल क्लासेस, जिन्होंने हमें इतना अच्छा रैंक दिया। इस कोविड-19 की परिस्थिति में भी हमारे 28 बच्चे नीट क्वालिफाई किए हैं इस वर्ष, जिसमें 4 बच्चे टॉप 2000 में हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और इसके लिए मैं हम अपने तमाम छात्रों को बधाई देता हूं। और जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बंसल क्लासेस की तरफ रुख करने के लिए, उनको इन सभी बच्चों से एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ऐसे वक्त में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर बंसल क्लासेस ही नहीं अपने पूरे शहर का मान बढ़ाने का काम किया है। और खबरों की बात करेंगे, पर न्यूज़ पर नज़र डालने से पहले आज बात कर लेते हैं धनबाद टाइम्स की। धनबाद टाइम्स द टाइम्स मीडिया का एक डिवीज़न है, यानी कि एक भाग है जो कि सूचना, सरोकार और समाधान की पत्रकारिता में विश्वास करता है। इसीलिए हमारे सभी कार्यक्रम में हम बड़ी खबरों की सूचना देने के साथ साथ ऐसी भी सूचना देते हैं जो किसी न किसी तरह से आम लोगों की मदद करता हो। आज सीओ कार्यालय में 2 कर्मी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मंगलवार को चास सीओ कार्यालय को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। चंद्रपुरा के स्वास्थ्य अस्पताल को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड्स ने मान्यता दी है। बोकारो जिले का यह पहला ऐसा अस्पताल है जिसे यह मान्यता मिली है। गोमिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एलडीएम धनेश्वर राणा और सीओ ओम प्रकाश मंडल ने बैठक की। बैठक में एलडीएम ने कहा कि सभी बैंकों को कृषि लोन, मुद्रा लोन, डेयरी लोन से संबंधित आवेदनों पर 15 दिनों के अंदर कार्य करना है और आवेदक को लोन उपलब्ध कराना है। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को सफल बनाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश सिंह के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत मंगलवार को चंद्रपुरा में कोविड-19 का एसओपी का पालन करते हुए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों से मतदान करने की अपील की गई है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के कई इलाकों में बादल और धूप के साथ हुई सुबह की शुरुआत। हवाओं में ठंडक महसूस होने लगी है। झारखंड के कई इलाकों में दोपहर में खिली धूप और बादल दोनों ही समानांतर रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आई। शाम होते ही हवाओं में ठंडक और शीत का एहसास होना शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में मौसम में ठंड का एहसास लोगों को होने लगेगा। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।